नमस्ते बच्चों। कल हमने समांतर रेखा दूसरे पार्ट में समांतर रेखा की परिभाषा, उसके बाद तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के द्वारा बने अंतःखंड क्या होते हैं, फिर हमने संगत कोण, अंतःकोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां कैसे प्राप्त होती हैं ये देखा। आज हम उसी से आगे देखेंगे कि अंतःकोण का प्रमेय क्या होता है, एकांतर कोण का प्रमेय क्या होता है, संगत कोण का प्रमेय क्या होता है। तो सबसे पहले हम अंतःकोण का प्रमेय लिखेंगे। अंतःकोण का प्रमेय, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण परस्पर संपूरक होते हैं। दो समांतर रेखाओं के द्वारा कोई तिर्यक रेखा अगर उनको प्रच्छेदित करती है, उनको प्रच्छेदित करने पर जो एक ही स्थिति मतलब एक तरफ तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, जैसे C और D, ये दोनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होगा। संपूरक मतलब 180। उसी प्रकार से इस तरफ पर कोण A प्लस कोण B, इन दोनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होगा। अब इसमें जैसे दत्त में हमें अगर लिखना है इसको सिद्ध करने के लिए या प्रमेय सिद्ध करने के लिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी सिद्धता अप्रत्यक्ष पद्धति से की जा सकती है, क्योंकि इसको सिद्ध करते समय हमें तीन संभावनाएं प्राप्त होती हैं और तीनों संभावनाओं में से पहली दो संभावनाएं ऐसी हैं जिसे आसानी से हम नॉर्मल तरीके से, जैसा हम किसी भी प्रमेय की या किसी भी प्रश्न की उत्पत्ति लिखते हैं वैसे नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करना होता है। अब यहाँ पर जैसे दत्त और साध्य क्या है वो देखते हैं। लिख सकते हैं दी गई आकृति में रेखा L समांतर रेखा M तथा रेखा N इनकी तिर्यक रेखा है। तो ये आकृति में जैसे दिया है वैसे हम लिख सकते हैं। ये तत्व में मतलब जो दिया गया है कथन के अनुसार और आकृति को देखकर, दी गई आकृति में रेखा L समांतर रेखा M तथा रेखा N इनकी तिर्यक रेखा है। L समांतर M और N क्या है, तिर्यक रेखा जो उन्हें काट रही है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, पहला इसमें जैसे आकृति को देखेंगे तो कोण C प्लस कोण D, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब कोण C प्लस कोण D बराबर 180 अंश। तिर्यक रेखा के दूसरी ओर भी देखें A और B को, यहाँ पर A प्लस B कोण B बराबर 180 अंश। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि ये अप्रत्यक्ष पद्धति से सिद्ध होता है, क्योंकि अगर हम A प्लस B, कोण A प्लस कोण B ग्रेटर देन 0 मतलब बड़ा है 180 अंश से, और कोण A प्लस कोण B छोटा है 180 अंश से, ये दोनों संभावनाएं भी होती हैं जो सिद्ध नहीं हो पाती। अप्रत्यक्ष पद्धति से पहले इन्हें सत्य मानकर बाद में सिद्ध करना पड़ता है कि ये हो नहीं सकता, और ये दोनों अगर नहीं हो सकते तो अंतिम में तीसरी जो संभावनाएं होती है कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश, जिसको प्राप्त किया जा सकता है। फिर अब अंतःकोणों का प्रमेय हो गया। अब उसके बाद संगत कोणों का गुणन जो है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर निर्मित संगत कोण समान होते हैं या सर्वांशक होते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर जो निर्मित संगत कोणों के माप होते हैं वो समान होते हैं। जो संगत कोण निर्मित होते हैं उनके माप क्या होंगे, समान। यहाँ पर रेखा L समांतर रेखा M और ये N तिर्यक रेखा है। तो हमें ये सिद्ध करना है। सबसे पहले आकृति को देखकर यहाँ पर दत्त में जो दिया गया है, दी गई आकृति में रेखा
एल समांतर रेखा एम तथा रेखा एन इनकी तिर्यक रेखा है। ये इनकी तिर्यक रेखा हो गई। अब अगर ये इनकी तिर्यक रेखा है तो हमें क्या सिद्ध करना है कि संगत कोणों का दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर निर्मित संगत कोणों के माप समान होते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, याद रखना ये सब गुणधर्म। दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा के द्वारा प्रच्छेदित करने पर जो संगत कोण बनते हैं वह परस्पर एक दूसरे के समान होते हैं। तो वो सिद्ध करना है। हमने दत्त लिख दिया। दी गई आकृति में रेखा L समांतर रेखा M तथा रेखा N इनकी तिर्यक रेखा है। हमें सिद्ध क्या करना है, संगत कोणों की जोड़ी, मतलब कोण A बराबर कोण B, ये सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति में लिखेंगे हम। सबसे पहले जो दत्त में दिया गया है, क्योंकि रेखा L समांतर रेखा M तथा रेखा N इनकी तिर्यक रेखा है। इनकी तिर्यक रेखा है। अगर इनकी ये तिर्यक रेखा है तो अंतर कोणों के गुणधर्म से क्या हो जाएगा, कोण C प्लस कोण B बराबर 180 अंश। ये हो जाएगा अंतःकोण। ये कथन नंबर 1 अंतःकोण, ये हो गया अंतःकोण। दूसरा, आकृति में A और C, ये A और C रेखीय युगल कोण बना रहे हैं, इसलिए कोण A प्लस कोण C ये बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ये कथन नंबर 2। और ये क्या हो गया, रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण, ये रेखीय युगल कोण हो गया। ये लिखिए। अब यहाँ पर हमें लिखना है कथन, दोनों में देखें दायां पक्ष समान है दोनों का। यहाँ पर दायां पक्ष दोनों के समान है। जैसे ये 180 अंश है, इधर भी 180 अंश है, ये दोनों समान है दायां पक्ष, तो बायां पक्ष क्या होगा, समान होगा। इसलिए कथन 1 तथा कथन 2 से कथन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, कोण। सबसे पहले वाला कथन 1 का कोण C, कोण C प्लस कोण B बराबर कोण A प्लस कोण C। अब यहाँ पर C और C कट जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, कोण B बराबर कोण A। जो हमें सिद्ध करना था, कोण B बराबर कोण A या कोण A बराबर कोण B। इस तरीके से हम ये प्रत्यक्ष पद्धति से संगत कोणों के गुणधर्म को सिद्ध कर सकते हैं। अब एकांतर कोणों का गुणधर्म होता है, एकांतर कोणों का गुणधर्म है जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रच्छेदित करती है तो उनसे निर्मित एकांतर कोणों के माप समान होते हैं। फिर से ध्यान से सुने, दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा प्रच्छेदित करती है तो उनसे निर्मित एकांतर कोणों के माप समान होते हैं। ये कथन दिया गया है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर निर्मित एकांतर कोणों के माप समान होते हैं। यहाँ पर रेखा L समांतर रेखा M और ये रेखा N हो गया, तिर्यक रेखा है उसकी। अब उसके आधार पर हमें दत्त लिखना है और इसको सिद्ध करना है। तो दत्त में लिखेंगे, दी गई आकृति में रेखा L समांतर रेखा M तथा रेखा N इनकी तिर्यक रेखा है। ये इनकी तिर्यक रेखा है, ये हमने दत्त में दिया। रेखा L समांतर रेखा M और रेखा N इनकी तिर्यक रेखा है।
हमें सिद्ध करना है कि एकांतर कोण मतलब कोण D बराबर कोण B, कोण D बराबर कोण B, ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें जो तथ्य में दिया गया वो लिखेंगे, क्योंकि रेखा L समांतर रेखा M तथा रेखा N इनकी तिर्यक रेखा है। इनकी तिर्यक रेखा है, ये हमने लिख दिया। अब रेखा L समांतर रेखा है, ये दोनों अंतःकोणों की जोड़ी बनती है, इसलिए लिखेंगे कोण C प्लस कोण B बराबर 180 अंश, ये कथन है। और यहाँ पर हम कारण देंगे अंतःकोणों, ये अंतःकोण है, ठीक है। अब उसके बाद D और C परस्पर एक दूसरे के रेखीय बलकोण बना रहे हैं, इसलिए कोण D प्लस कोण C बराबर 180 अंश, ये कथन नंबर 2। यहाँ पर लिखेंगे हम रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण, ये रेखीय युगल कोण हो गया। अब दोनों कथनों को देखेंगे तो दायां पक्ष यहाँ भी समान है, जैसे पहले वाले में मैंने बताया यहाँ पर दायां पक्ष समान है दोनों के, तो बायां पक्ष क्या होगा, समान होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 तथा कथन 2 से क्या हो जाएगा, कोण C प्लस कोण B बराबर कोण D प्लस कोण C। अब दोनों पे देखते हैं, तो यहाँ पर जो C है वो समान है, ये कैंसिल हो सकता है। अब बचा क्या, कोण D बराबर कोण D, यही हमें सिद्ध करना था कि कोण B बराबर कोण D, और इसलिए आ गया यहाँ पर कोण B बराबर D। हमने सिद्ध किया है एकांतर कोणों का माप समान होता है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न 2.1। प्रश्न 2.1 में आते हैं तो सबसे पहले प्रश्न जो दिया गया है, आकृति में रेखा RP समांतर रेखा MS, ये रेखा RP हो गई और ये रेखा MS तथा रेखा DK उनकी तिर्यक रेखा है। ये DK जो है इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रक्षेपित करती है, मतलब उनकी तिर्यक रेखा है। DHP का मान, कोण DHP बराबर 85 दिया है, बाकी कोणों का मान कोण RHD, कोण BHG, कोण HGS, कोण MGK का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो तथ्य में दिया गया वो लिखेंगे। तथ्य में दिया गया है कोण DHP बराबर 85, यहाँ पर कथन नंबर 1 और ये हो गया तथ्य, ये तथ्य हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है ये तथ्य हो गया। तथ्य होने के बाद दूसरा पहला क्या देखना, RHD। तो यहाँ पर जो DHP दिया गया था और RHD दिया था, ये दोनों रेखीय बलकोण बना रहे हैं। तो सबसे पहले वो लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट कि रेखीय बलकोण बना रहे हैं। यहाँ पर जो रेखाएं समांतर हैं और उनको प्रच्छेदित कर रही है, तो उस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि रेखीय बलकोण बना रहे हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, रेखा RP समांतर रेखा MS तथा रेखा DK इनकी तिर्यक रेखा है। इनकी तिर्यक रेखा है, ये तथ्य में दिया गया था। इस आधार पर ये दोनों कोण लिख सकते हैं जो रेखीय कोण बने। यहाँ पर RHD प्लस कोण DHP बराबर 180 अंश, और ये हो जाएगा रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण, ये रेखीय युगल कोण हो गया। अब यहाँ पर कथन 1 से क्या मिलेगा,
RHD प्लस 85 यहाँ पर बराबर 180 अंश, ये लिख दिए। अब इसको घटा देते हैं, RHD बराबर 180 माइनस 85, ये लिख दिया। अब RHD इसको अगर घटाते हैं ये तो कितना आ जाता है 95, कितना आता है 95, ये 95 आया। और ये हो गया कथन नंबर 2, कथन कितना हो गया 2। अब उसके बाद PHD पूछा है, PHG ये वाला कोड अभी हमने प्राप्त किया कथन 2 से, और ये दोनों कोड परस्पर एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोड है। शीर्षाभिमुख कोड है इसलिए क्या हो जाएगा, कोड RHD बराबर कोड PHG, PHG यहाँ पर क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोड। शीर्षाभिमुख कोड हो गए। अब कथन 2 में इसका मान दिया गया है जो हमने प्राप्त किया, यहाँ पे लिखेंगे कथन 2 से, और इसका मान लिखेंगे 95 बराबर कोड PHG। शीर्षाभिमुख कोडों के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। इसको भी दे सकते हैं कथन नंबर 3। उसके बाद आता है HGS, HGS ये वाला कोड ज्ञात करना है। ये वाला कोड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले HGS को ज्ञात करने के लिए हमें पूरा वो जो दिया गया था दंत में कि रेखा MS वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में हमें दंत का उपयोग करके करना रहता है, इसलिए रेखा RP एक बार लिखकर भी कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन जहां भी संगत कोड और एकांतर कोड अंतर कोड बने वहां पर ये पूरा दंत लिखना आवश्यक होता है। तो रेखा RP समांतर रेखा MS, रेखा RP समांतर रेखा MS तथा रेखा DK इनकी तिर्यक रेखा है। इनकी क्या होगी, तिर्यक रेखा है, ये तत्व में दिया है। ये तत्व है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोड DHP और कोड HGS, मतलब ये वाला कोड और ये वाला कोड एक दूसरे के संगत कोड है, ये समझने का है। तो क्या हो जाएगा, DHP बराबर कोड HGS, यहाँ पर ये संगत कोड हो गया, और ये मान दिया गया है दंत में कथन 1 से। यहाँ पर DHP का मान दिया है 85 कथन 1 से, यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 से, तो क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 85 और ये हो जाएगा HGS। इस प्रकार से हमें HGS का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, MGK ज्ञात करना है। MGK ज्ञात करने के लिए ध्यान से आकृति में देखो क्या क्या दिया गया है। पहले MGK, यहाँ पर MGK है, MGK, तो MGK ये है, MGK ये वाला कोड है, ध्यान दो MGK। अब MGK का मान कैसे प्राप्त हो सकता है, ये कथन 1, 2, 3 से भी देखकर या कथन HGS को देखकर कैसे प्राप्त हो सकता है। तो MGK का मान इन दोनों से, जैसे HGS प्राप्त हुआ और उसी तरीके से MGK प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये कोड दोनों कोड, मतलब ये और ये दोनों कोड एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोड हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, कोड HGS बराबर कोड MGK। इसको नंबर दे दीजिए, कथन नंबर 4, यहाँ पे लिखोगे कथन, पहले ये लिख दें शीर्षाभिमुख कोड,
अब यहाँ पर लिख देंगे कथन 4 से, कथन 4 से ये मान आ गया है, क्या हो जाएगा ये 85 और ये क्या हो जाएगा कोड MGK, कोड क्या हो जाएगा MGK, ये कोड MGK हमें प्राप्त हो गया। और यदि किसी को शीर्षाभिमुख कोड से नहीं लगता है तो कोड MGK और कोड DHP बाएं अंतर कोड है। यहाँ पर ये बाएं मतलब या उसको दूरस्थ अंतर कोड बोल सकते हैं। ये वाला कोड मतलब ये पूरा कोड जो दिया गया है, जैसे यहाँ पर ये और ये दूरस्थ अंतर कोड हो सकते हैं और इस आधार पर उनका मान कभी भी समान आएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। आकृति में रेखा P समांतर रेखा Q और रेखा L तथा रेखा M की तिर्यक रेखाएं हैं। कुछ कोणों के माप दर्शाए गए हैं। इस आधार पर कोण A, कोण B, कोण C, कोण D के माप ज्ञात कीजिए। रेखा P समांतर रेखा Q ये दिया है, L और M की तिर्यक रेखा है। अब ये 110 दिया है, 115, तो A, B, C, D के मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये अगर दोनों समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं पर ये तिर्यक रेखा है, काटने के बाद ये कोणों की जोड़ी, मतलब ये कोणों की जोड़ी रेखीय युगल कोणों की जोड़ी बन रही है। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कोण A मतलब A प्लस 110 अंश बराबर 180, ये हो जाएगा रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण, ये रेखीय युगल कोण हो गया। अब उसके पश्चात इसको हल करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस 110, यहाँ पर आ जाएगा A बराबर 70, A का मान कितना आ गया 70, ये कथन नंबर 1। अब A का मान ज्ञात करने पर A का मान 70 अंश आया, तो आकृति में दर्शाए अनुसार जैसा हमने, यदि ये देखो इस कोण का कुछ नहीं दिया गया था इस जगह पे, तो इसको हमने माना इस कोण का मान Z है, माना ये कोण का मान, जैसे आकृति में अपना कोई भी मान Z ही कुछ भी और अलग मान रख सकते हैं, माना इस कोण का मान Z है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले रेखा P समांतर रेखा Q और रेखा तथा रेखा L इनकी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अब इनकी ये तिर्यक रेखा हो गई, तो A और Z संगत कोण बन रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा A बराबर हो जाएगा Z के, और क्यों होगा क्योंकि ये संगत कोण है, इसलिए यहाँ लिखेंगे संगत कोण, ये लिख दिए। अब कथन 1 में A का मान है, इसलिए कथन 1 से क्या मिला हमें, A का मान 70 अंश, और इसलिए Z का भी मान कितना आ गया 70, ये हो गया कथन 2। ये इस तरीके से Z का मान मिल गया। अब Z का मान मिलने के बाद Z और P परस्पर एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आमने सामने है, तो शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए कोण Z बराबर कोण B, यहाँ पर कारण लिखेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर कथन 2 से Z का मान दिया है, कथन 2 से Z का मान दिया है, तो क्या हो जाएगा ये 70 अंश बराबर B, 70 अंश बराबर क्या आ गया B, B का मान आ गया, ये कथन नंबर 3, ये देखिए। अब उसके बाद ये B का मान आ गया, हमें कथन नंबर 3 मिल गया। आसानी से अब हम देख सकते हैं कि P समांतर Q है, रेखा P समांतर रेखा Q है, रेखा P समांतर रेखा Q है, और रेखा P समांतर Q है तो रेखा M इनकी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा P समांतर रेखा Q तथा रेखा M इनकी तिर्यक रेखा है।
इनकी तिर्यक रेखा है। अगर इनकी तिर्यक रेखा है तो सबसे पहले ये दोनों कोणों के मान जो हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे C और 115 ये संगत कोण है। यहाँ पर C बराबर 115 और इसको दे सकते हैं हम लोग कथन नंबर 4, क्योंकि ये संगत कोण है, ये संगत कोण हो गए। अब संगत कोण हो गए ये दोनों, और ये दोनों रेखीय युगल कोण बना रहे हैं, तो रेखीय युगल कोण से हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब 115 प्लस b बराबर, ये दोनों रेखीय युगल कोण हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 अंश, ये हो गया रेखीय युगल कोण। इसलिए क्या हो जाएगा, d बराबर 180 115, इसलिए d बराबर, अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 65। कितना आता है, 65। इस प्रकार हमने दूसरे प्रश्न में कोण A और B, C और D के मान को ज्ञात किया।